वेलकम ऑल ऑफ यू। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि क्या यूपीआई के ट्रांजैक्शन पे किसी तरह की फीस लगेगी या नहीं। मैंने देखा इस टॉपिक पे बड़े बड़े यूट्यूबर ने मिसलीडिंग वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमारे अंकित अवस्थी सर का वीडियो भी शामिल है। अंकित सर के वीडियो में क्या गलत है वो आप खुद ही समझ जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। कहीं ना कहीं सरकार उस वॉलेट कल्चर को खत्म करना चाहती है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का बड़ा कारण है साहब। पहला, उस पर सरकार को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पेटीएम जैसे लोग अपनी बैंक बना लिए, पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया। आप लोग वॉलेट में पैसा रख के घूम रहे हैं, वो भाई साहब बैंक फील कर रही है अपने आप को। ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि तुम्हारे पास अगर किसी ने 2000 से ज्यादा एक बार में पैसा डाला तो तुम्हें हम 22 रुपया वसूलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2000 पर 1.1% यानी 22 रुपया। अगर 4000 रुपया डाला 44 रुपया, यानी सीधा 1.1%। 3000 डाला 33 रुपया, यानी तुमसे हम सीधा 1.1% पैसा वसूलेंगे। कस्टमर से हम कुछ नहीं लेंगे। आप वीडियो पूरा देखें, इसमें एक्चुअल अपडेट डिस्कस करेंगे और ये भी बताऊंगा कि अंकित अवस्थी सर का वीडियो क्यों मिसलीडिंग है। तो वीडियो पूरा देखना और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपको एक टर्म समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसका कि इस वीडियो में और इस नए रूल में बहुत ज्यादा मेंशन है। वो है पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब होता है कि आप इसमें पहले से अपने पैसे स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि डिजिटल वॉलेट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पेटीएम का वॉलेट या फिर फोन पे का वॉलेट, जिसमें आप पहले से कुछ पैसे रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब आप वॉलेट का इस्तेमाल करके पे कर देते हैं। इसमें आपको किसी तरह का पिन डालने की जरूरत नहीं होती। पीपीआई में और भी कुछ आते हैं, जैसे कि गिफ्ट कार्ड और डिजिटल वॉलेट। चलिए अब समझते हैं आखिर ये न्यू अपडेट है क्या। देखिए, इस अपडेट से आपके रोजाना के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। ये मैं आपको अच्छे से पहले क्लियरली बता दूं। जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी फिनटेक स्टार्टअप और बैंक से इनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ रही है। हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हाल ही में यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू $1 ट्रिलियन तक भी गई थी। अन्य देशों में भी इसे अवेलेबल कराया जा रहा है। यूपीआई की दुनिया भर में तारीफें हो रही है। पर जो स्टार्टअप और बैंक्स यूपीआई के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और वेरियस बैंक एप्लीकेशन, उनको इससे कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक आइडिया रिकमेंड किया, जिसमें अगर कोई इंडिविजुअल अपने पीपीआई, जो कि हम पहले समझ चुके हैं, जैसे कि डिजिटल वॉलेट से किसी भी दूसरे इंसान को या मर्चेंट को पेमेंट करे, तो जो पेमेंट रिसीव करने वाला होगा उसको ट्रांजेक्शन का 1.1% इंटरचेंज फीस देना होगा पेमेंट करने वाले के बैंक को। अगर पेमेंट पेटीएम वॉलेट से हुआ है और उसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो 2000 का 1.1% यानी कि 22 रुपए मर्चेंट पेटीएम को देगा, ना कि उस इंडिविजुअल को, ना कि सरकार को। वो 22 रुपए पेटीएम को जाएंगे। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। केस 1, मान लीजिए आपने अपने पेटीएम वॉलेट से किसी दुकानदार को 4000 रुपए पे किए, तो दुकानदार पेटीएम को 4000 का 1.1% देगा। यहाँ 1.1 बनता है 44 रुपए। ये 44 रुपए दुकानदार पेटीएम को देगा, ना कि आप दोगे। सामने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकानदार चाहे अपने बैंक खाते में पेमेंट रिसीव करे या फिर वॉलेट में पेमेंट रिसीव करे या फिर किसी में भी रिसीव करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 4000 से ज्यादा का पेमेंट पीपीआई मेथड से किया है तो दुकानदार को उस ट्रांजैक्शन का 1.1% देना ही होगा पेटीएम को, अगर आपने पेटीएम का यूज किया है, पेटीएम वॉलेट का यूज किया है। सेकंड केस ये बनेगा कि आप वही 4000 का पेमेंट मर्चेंट को सीधा अपने बैंक अकाउंट से करें, जैसा कि 99% लोग करते हैं। इस केस में दुकानदार को 1.1% एक्सचेंज फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये सिर्फ पीपीआई से 2000 या 2000 से ज्यादा पेमेंट करने पर ही लगेगी। तो अच्छा यही होगा कि आप अपने बैंक अकाउंट का यूज करें, ना कि वॉलेट का। इससे दुकानदार को नुकसान होगा और इवेंचुअली वो आप ही से ज्यादा मनी मांगेगा। इस खबर से स्टॉक मार्केट में भी काफी ज्यादा हलचल हुई है। अब हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि इस खबर से बैंक निफ्टी और पेटीएम के स्टॉक पर क्या असर पड़ा, कि इस पे पॉजिटिव असर पड़ा या फिर नेगेटिव असर पड़ा। इस पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। इस खबर से बैंक और पेटीएम जैसे स्टॉक पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आप देख सकते हैं पेटीएम के स्टॉक में अचानक तेजी देखने को मिलती है। ये जो आप हाइक देख रहे हैं 29 मार्च का, ये इसी न्यूज के कारण हुआ है। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो उसमें भी एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। ये सब इसी फैसले के कारण हुआ है और ये एक जेन्युइन चीज है। जब भी ऐसे फैसले आएंगे तो इन कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और इवेंचुअली इनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये एक गुड न्यूज है पेटीएम
और भारतीय एयरटेल, क्योंकि उनका भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक है और उनके पास में भी यूपीआई के लिए प्लेटफॉर्म है जो वो यूज करते हैं, और जो वेरियस बैंक है उनको भी इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। तो ये खबर सबके लिए अच्छी है, बस मर्चेंट्स को छोड़कर। इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पेटीएम के शेयर में भी अभी कुछ उछाल और देखने को मिल सकती है इस खबर के कारण। अब वीडियो के एक मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि अंकित अवस्थी सर कहां पर गलत है। अब आप वीडियो देखकर खुद ही समझ गए होंगे कि अंकित अवस्थी सर ने कहां पर मिस इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है। पॉइंट नंबर 1, सरकार वॉलेट कल्चर को खत्म नहीं करना चाहती है, उल्टा सरकार उससे फिनटेक कंपनीज को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है। जैसे कि हमने देखा कि 1.1% का इंटरचेंज फीस फिनटेक कंपनीज को ही मिलेगा। दोबारा सुनिएगा, अगर आप में से किसी भी मेरे बंधु भाई सखा किसी ने अगर पेटीएम में अपने वॉलेट में धन डाल लिया, अब आपके पैसे डालते ही सरकार पेटीएम से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से 1.1% पैसा वसूलेगी कि तेरे पास इतना पैसा डाल दिया बैंक में से इसने। सेकंड पॉइंट, 1.1% इंटरचेंज फीस है जो मर्चेंट देगा, दुकानदार देगा, वो सरकार को नहीं बल्कि पेमेंट करने वाले के बैंक को देगा। पेटीएम, फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स को देगा, उनके पेमेंट्स बैंक को देगा, ना कि सरकार को देगा। ये उन्होंने एक दूसरा गलत पॉइंट पढ़ा दिया। थर्ड पॉइंट, इससे स्टार्टअप कमजोर नहीं होंगे बल्कि उनका रेवेन्यू बढ़ेगा और वो ज्यादा मजबूत होंगे। सरकार का ये फैसला ज्यादातर जो स्टार्टअप है, फिनटेक स्टार्टअप है, उनको मजबूत करने के लिए लिया गया है, ना कि उनको कमजोर करने के लिए। ये कुछ पॉइंट थे जो सर के वीडियो में गलत थे, जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अवेयरनेस फैलाएं और किसी भी फेक न्यूज में पढ़ने से उन्हें बचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।